जय हिंद। आज हम भौतिक विज्ञान में बीमा कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। तो चलिए बीमा निकालना सीखते हैं। देखिए, लंबाई, किसी दूरी को ही हम क्या कहते हैं? लंबाई। किसी नापी गई दूरी को लंबाई कहते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है और मीटर का बीमा क्या होता है? यल। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर की बीमा क्या होती है? यल। किसी नापी गई लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी की बीमा भी क्या होती है? यल। समय, समय का मात्रक सेकंड होता है। समय की बीमा टी होती है। टी फॉर टाइम। मात्रक बराबर सेकंड। समय की बीमा क्या होती है? टी। इसको ध्यान रखें, बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम की बीमा एम। एम फॉर मास। ठीक। और क्या? तापमान, तापमाप, इसका मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन, ठीक ना। तापमान का मात्रक केल्विन एसआई में। और इसकी बीमा क्या होती है? थीटा। तो बीमा निकालने में कम से कम इन चार चीज़ों का होना आवश्यक होता है। अब चलिए इसके माध्यम से हम जो वेग का, चाल का और क्या त्वरण का, बल का, इन सब की बीमा हम निकालते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। और लंबाई का भी मात्रक क्या होता है? मीटर। सदिश मतलब क्या? जिसकी एक निश्चित दिशा होती है उसे सदिश कहते हैं, लेकिन लंबाई में कोई दिशा नहीं होती है। आप कहीं भी लंबाई चल सकते हैं, लेकिन विस्थापन एक निश्चित दिशा में होती है और उसका एक क्या होता है? परिमाण होता है, ठीक ना। तो विस्थापन की बीमा क्या होती है? यल। जो बीमा यल की होगी, विस्थापन की होगी, वही बीमा यल की भी होगी। मतलब लंबाई की बीमा भी वही होगी, ठीक ना। अब देखिए, वेग। वेग बराबर क्या होता है? एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसकी बीमा क्या होती है? LT/-1। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ? बड़े कोष्ठक में। विस्थापन की जो बीमा होती है वही लंबाई की बीमा होती है, अतः यहाँ विस्थापन की बीमा यल। समय की बीमा टी बताया गया है, इसलिए यहाँ समय की बीमा क्या होगी? टी। अब देखिए, दोनों का पावर एक होता है। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो उस पर घात क्या चढ़ता है? माइनस, ठीक ना। देखिए, यहाँ यल था, यहाँ टी पे पावर एक था, इसको ऊपर ले गए, LT/-1। एक किसकी बीमा निकल गई? वेग की, ठीक ना। इसी प्रकार क्या होता है? त्वरण। क्या होता है? त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। चाल को क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, ठीक ना। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक ना। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, ठीक ना। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल बराबर क्या? V/T।
तो बेग की बीमा आपने पहले निकाल ली है LT पे -1। तो यहाँ बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक में LT पे -1 पहले से, फिर समय की बीमा T होती है उसको यहाँ रख देंगे। अब देखिए T पे पावर माइनस ऊपर है और एक प्लस नीचे है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे ये भी माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली बीमा निकल के हमारी क्या आ जाएगी, LT पे -2, ठीक ना। तो त्वरण की बीमा क्या आ गई, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल V/T। वेग की बीमा LT पे -1, समय की बीमा T, इसको घात 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे घात माइनस हो जाएगा, तो -1 और -1 -2, तो LT पे -2, ठीक, इतना हो गया। अब हम देखते हैं अब हम किसकी बीमा निकालते हैं, बल की। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। आपने जानते हैं आप कि द्रव्यमान का बीमा क्या होती है यम, और त्वरण की बीमा आपने यहाँ निकाल लिया LT पे -2। तो इसकी बीमा लिखेंगे यम LT पे -2। वैसे जब आप इसको निकाल लिए हैं, इसको डायरेक्ट उठा करके आप वहाँ रख सकते हैं। तो फाइनली बल की बीमा क्या आ जाएगी, यम LT पे -2। तो आज के इस वीडियो में हम बल तक ही बीमा निकालेंगे और अगली वीडियो में हम और सभी की राशियों की बीमा निकालेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।